अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन में आगे देखिए। मस्तूंग में लहू लहू। हंगू भी निशाने पर। चार फुटबॉलर बाजियाब। और ग्रीन कैप्स ने किया मायूस। और बुलेटिन का आगाज़ करेंगे मस्तोंग में दहशत गर्दी। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस से पहले मस्जिद के करीब खुदकुश धमाका हुआ, जिसमें DSP समेत 52 अफराद जाँ बहक हो गए। तकरीबन 100 अफराद जख्मी हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे रमज़ान रिंद के 2 कज़न भी धमाके में शहीद हो गए। पुलिस और एन शाहिदीन के मुताबिक नमाजी मस्जिद से जुलूस के लिए निकल रहे थे कि धमाका हो गया। जाँ बहक DSP मस्तोंग की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। दहशत गर्दों ने यौम विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मनाने वालों को खून में नहला दिया। मस्तूंग जिले के बाजार में सुबह सवेरे खुदकुश हमला आवर ने हुजूम में खुद को उड़ा लिया। फिर हर तरफ लाशें ही लाशें बिखर गईं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक शहरी यौम विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के लिए मदीना मस्जिद में जमा हुए थे। शुरका मुनज़्ज़म होने के बाद जब बाहर निकले तो धमाका हो गया। जलसा रवाना होने के टाइम भी खुर्क हो गया, फिर वो जाएगा, फिर धमाका हो गया सर। बहुत नुकसान हो गया, बहुत शहीद हो गया सर, बहुत जख्मी हो गया। एक घर का 4 बंदा भी मर जाएगा, एक घर का 2 बंदा भी सर ऐसे जाम बक हो गया। धमाके में DSP मस्तूंग मोहम्मद नवाज गिशकोरी भी शहीद हुए। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे रिजवान रिंद के 2 कज़न भी धमाके में शहीद हुए हैं। जख्मियों को मस्तूंग के अस्पताल में मुंतकिल किया गया। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज की गई। तमाम पैरामेडिकल स्टाफ को हंगामी तौर पर बुलाकर जख्मियों का इलाज शुरू कर दिया गया। मस्तूंग धमाके में शहीद DSP नवाज गिशकोरी को पूरे एजाज के साथ सिबी में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। पुलिस दस्ते ने शहीद को सलामी दी। नवाज गिशकोरी खुदकश हमलावर को रोकते हुए शहीद हुए। ये नमाज जनाजा है धरती के उस बहादुर बेटे की जिसने फर्ज की अदायगी के दौरान जाम शहादत नोश किया। DSP मोहम्मद नवाज गिशकोरी को उनके आबाई इलाके सिब्बी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पुलिस के दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। DSP नवाज गिशकोरी ने मस्तूंग में खुदकुश हमलावर को मस्जिद के अंदर जाने से रोका था, जिस पर हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया और मोहम्मद नवाज गिशकोरी शहीद हो गए। ये अभी जुलूस का शुरू था, जहाँ से सुसाइड बॉम्बर ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की और वहाँ पे मौजूद DSP एक सीनियर अफसर था, वो जिसने आगे बढ़ के रोकने की कोशिश की और उस पर सुसाइड बॉम्बर ने अपने आप को किया, जिससे हमारे DSP मौके पे शहीद हो गए। शहीद DSP मोहम्मद नवाज गिशकोरी का ताल्लुक नसीराबाद से था। वो 1988 में बतौर ASI पुलिस में शामिल हुए। 1993 में सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पाई। इन्हें कारकर्दगी की बुनियाद पर 2015 में DSP के रैंक पर तरक्की दे दी गई। 26 मई 2023 को मोहम्मद नवाज गिशकोरी को मस्तूंग में DSP की जिम्मेदारियां मिली। इससे कबल मोहम्मद नवाज गिशकोरी कोयटा, ज़ियारत, कोहलू और हरनाई में बतौर DSP खिदमात अंजाम दे चुके। मस्तोंग धमाका। निगरां वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अली मर्दान खान डोमकी ने अस्पताल जाकर जख्मियों की इयादत की। उन्होंने ट्रॉमा सेंटर, सिविल अस्पताल कोयटा और कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल के दौरे किए। निगरां वज़ीर आला ने जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत कर दी। मस्तूंग धमाके में इंतहाई ताकतवर बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। निगरां वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई कहते हैं कि ज़रूरत पड़ी तो जख्मियों को कराची मुंतकिल किया जाएगा। IG बलोचिस्तान कहते हैं तहकीकात शुरू कर दी हैं, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है होगा। मस्तूंग धमाका बड़े इज्तिमा में इंतहाई ताकतवर बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। निगरां वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई ने बोल से बातचीत में बताया कि कई खानदान अपने शोहदा को अस्पताल नहीं लाए, खुद ही तदफीन कर दी। अभी तक मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता। ये टेक्निकल लेवल इंफॉर्मेशन है, तहकीकात के बाद पता चलेगा कि इसका नौयत क्या है। हमारी कोशिश है कि जख्मियों को जल्द से इलाज फराहम किया जाए और अगर कोयटा में फैसिलिटीज काफ़ी नहीं है तो उन्हें कराची शिफ्ट किया जाए। IG बलूचिस्तान अब्दुल खालिक शेख ने कहा, धमाके में मुलविस अनासिर और पुश्त पनाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। पुलिस और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के एहलकार बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस बात पे कि जो असल इस वाक़े के ज़िम्मेदारान हैं उन तक पहुंचा जाए
और उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। बलूचिस्तान हुकूमत ने जख्मियों के लिए खून की एहतियात देने की अपील की है। निगरां वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं धमाके किसी का इंफरादी अमल नहीं, इसके पीछे एक सोच है कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी रोकने के लिए इस तरह के वाक़यात कराए जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसी शहर में कोई शख्स धमाके की नीयत से आता है तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। आप सिर्फ गेस करके लोगों से पूछ के, डॉक्टर से पूछ के, SHO से पूछ के आप फिगर्स नहीं बता सकते। हमारा एक सिस्टम है, गवर्नमेंट की मशीनरी है, उन्होंने वेरीफाई करना है कि ये खुदा न खास्ता शहीद है, उसका नाम है, उसका वालिदियत है, ये इसका एड्रेस है। तो इस तरह जब तक ये वेरीफाई नहीं होता वी कैन नॉट जंप द गन। जब एक शहर में एक शख्स आता है और उसने ब्लास्ट करना है तो उसको रोकना आसान काम नहीं है। ये अमेरिका में नहीं हुआ, ये यूरोप में नहीं हुआ, जहाँ पे हम उनकी लॉ इन्फोर्समेंट हमसे कहीं ज़्यादा, उनकी सलाहियत ज़्यादा है। पाकिस्तान एक छल पड़ा है, एक मुस्बत एक्टिविटी और ये डायरेक्शन पे हम जा रहे हैं, तो उसको सबोटाज करने के लिए एक मास्टर स्ट्रेटजी है कि हम यहाँ पे इंटरप्ट हों, जो हम कर रहे हैं उसको डिसरप्ट किया जाए। तो ये एक अकेला एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, इसके पीछे एक थ्योरी है, एक थिंक टैंक है, एक सोच है, और वो ये कि पाकिस्तान को टेररिज्म के साथ लिंक किया जाए ताकि इंटरनेशनल जो इन्वेस्टमेंट आ रही है उनको डराया जा सके। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में भारतीय एजेंसी रॉ मुलविस निकली। इंडियन रॉ से करीबी ताल्लुक रखने वाले एक ट्विटर अकाउंट ने मस्तूंग हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। अकाउंट में लिखा, हर चीज का जवाब दिया जाएगा अगर तुम हम पर हमला करोगे। जहां दहशत गर्दी वहां बहारत। मोदी सरकार ने एक बार फिर खुद को बदतरीन हमसाया करार दे दिया। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी में भी भारतीय एजेंसी रॉ मुलविस निकली। इंडियन रॉ से करीबी ताल्लुक रखने वाले एक ट्विटर अकाउंट ने मस्तूंग हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। ट्विटर पर DSP फॉर DSP ने पोस्ट पर जिम्मेदारी कबूल की। अकाउंट ने लिखा, हर चीज का जवाब दिया जाएगा अगर तुम हम पर हमला करोगे। शहरियों को बचाते हुए मस्तूंग में एक DSP मोहम्मद नवाज गिशकोरी शहीद हुए हैं। 16 सितंबर को उड़ी में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में एक भारतीय DSP मारा गया था। मस्तूंग बम धमाके के इब्तदाई शवाहिद मिल गए हैं। खुदकश धमाके में 6 से 8 किलोग्राम धमाके खरीज मवाद इस्तेमाल किया गया है। जबकि निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर क़यादत आला सतही इजलास हुआ। मीर अली मर्दान खान डूंकी का कहना था कि तहकीकात के अमल को जदीद खतूत पर इस्तेवार करके मुलविस अनासर तक पहुँचाया जाएगा और शहदा के वर्सा की माली इमदाद और जख्मियों का इलाज करवाने का ऐलान किया गया। मस्तूंग बम धमाका क्यों हुआ, कौन मुलविस? कोयटा में निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान खान डूंकी की ज़ेर क़यादत आला सतही इजलास। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस अब्दुल खालिक शेख ने ब्रीफिंग में दावा किया कि धमाके से मुताल्लिक इब्तिदाई शवाहिद सामने आ गए। खुदकुश धमाके में 6 से 8 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। इजलास से खिताब में निगरान वज़ीर आला मीर अली मर्दान खान डोमकी का कहना था, तहकीकात के अमल को जदीद खतूत पर उस्तवार करके मुलविस अनासर तक पहुँचा जाएगा। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, इसमें कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, जिसमें हमारे उलमा भी हैं। इसके लिए बज़ाहिर तो ये एक दहशतगर्दी का वाक़या लग रहा है और इसके लिए इंशाल्लाह हमारी CTD इस पर काम कर रही है। बहुत जल्द हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी दहशतगर्दों के। शोहदा के लवाहिकीन को मुआवजा और जख्मियों के इलाज के लिए हुकूमत बलूचिस्तान मदद करेगी। अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र मस्तूंग में फुटबॉल मैच मुलतवी करने की भी हिदायत कर दी। सेक्रेटरी सेहत बलूचिस्तान ने बताया, मस्तूंग धमाके के 8 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। हंगो में थाने और मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान होने वाले खुदकुश हमलों में 3 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। एक हमलावर को दरवाजे पर हलाक करने के बाइस बड़े जानी नुकसान से बचा लिया गया। फायरिंग की आवाज़ सुनकर नमाजी मस्जिद से निकल गए। हंगू वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई में एक खुदकुश हमला आवर को मस्जिद के बाहर हलाक कर दिया गया। पुलिस और हमला आवरों के दरमियान फायरिंग के तबादले के दौरान नमाजी बरवक्त मस्जिद से निकलने में कामयाब हो गए, जिससे जानी नुकसान कम हुआ। फायरिंग के दौरान दूसरा खुदकुश हमला आवर मस्जिद में दाखिल हुआ और खुद को उड़ा लिया, जिससे मस्जिद मुकम्मल शहीद हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक हमला आवर कहाँ से आए, पुलिस हर पहलू पर तहकीकात कर रही है। IG पुलिस अख्तर हयात गंडापुर और चीफ सेक्रेटरी असलम चौधरी ने दोआबा पुलिस स्टेशन का दौरा किया। कहना था, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर को हलाक किया गया। 2 सुसाइड बॉम्बर्स ने यहाँ पे घुसने की कोशिश की और पुलिस ने बड़ा जवामर्दी से मुकाबला किया। एक सुसाइड बॉम्बर को न्यूट्रलाइज किया गया गेट पे, दूसरा अंदर घुस तो आया लेकिन वो जो डैमेज कॉज करना चाहता था वो डैमेज उस हद तक कॉज नहीं कर सका। पुलिस के मुताबिक धमाके के बाइस मस्जिद की छत गिरने से मलबे तले दबकर 3 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी हुए।
हंगू में मस्जिद में धमाके के बाद कोर कमांडर पेशावर ने जाए वकुआ का दौरा किया। पेशावर ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले अहलकार से मुलाकात की। कोर कमांडर जनरल हसन अजहर हयात ने एक बड़े हादसे से बचाने पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों को सराहा। कोर कमांडर ने CMH टल का दौरा करके धमाके के जख्मियों से मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। इस मौके पर उनका कहना था, दहशतगर्दों को मजमूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। मुसलमान मस्जिद में मामूली लड़ाई का भी नहीं सोच सकता। धमाका करने वाले का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने जख्मियों के इलाज को यकीनी बनाने के अहकामात जारी किए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर आलमी बरादरी की पुरजोर मज़म्मत। यूरोपियन यूनियन, सऊदी अरब, ईरान, बरतानिया, फ्रांस और दीगर ममालिक ने दहशतगर्दी की मज़म्मत की है। यूरोपियन यूनियन के पाकिस्तान में सफ़ीर नाकोंका ने ट्विटर पर लिखा कि अलमनाक खबर से बहुत दुख हुआ। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, शहदा के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत करते हैं, ज़ख्मियों के जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने भी दहशतगर्द हमलों की शदीद मज़म्मत की। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम से इज़हार ताज़ियत करते हैं। खबर शामिल करेंगे। दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के पेश नज़र इस्लामाबाद पुलिस ने मदारिस और मसाजिद की इंतज़ामिया को खतूत भेज दिए हैं। खतूत में हिदायत की है कि तमाम मदारिस में रिहाइश पजीर अफराद को मालूमात इंसदाद इंतहा पसंदी यूनिट को मुहैया की जाएंगी, जबकि ऐसे अफराद जिनके पास कोई शनाख्त नहीं, इनकी इतला पुलिस को दी जाए। ख़त में हिदायत की गई है कि मसाजिद में किसी अजनबी को रिहाइश की इजाज़त ना दी जाए। शरपसंद अनासर दहशतगर्दी के वाक़यात सर अंजाम दे सकते हैं। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने हिदायत की है कि किसी भी गैर मामूली सरगर्मी की इतला 15 पर पुलिस को दी जाए। सकरन में 4 अफराद की हलाकत का मामला, मुकदमा दर्ज। निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी। इंतज़ामिया से मुज़ाकरात के बाद हलाक होने वाले अफराद के लवाहिकीन ने कौमी शाहराह पर दूर दराज से जारी धरना 2 रोज़ से जारी धरना ख़त्म कर दिया। पुलिस और रेंजर्स ने मतलूब दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए गाँव मारजलबानी में कार्रवाई करती थी। एहलकारों ने घरों में सर्च ऑपरेशन किया तो गाँव वालों ने मुजाहिमत की। पुलिस और रेंजर्स ने अपने दिफा में फायरिंग की, जिससे 4 अफराद हलाक जबकि 4 जख्मी हुए थे। बलोचिस्तान में 9 सितंबर को सिबी जाते हुए अगवा होने वाले 6 नौजवान फुटबॉलर्स में से 4 को बाजियाब करवा लिया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों, मकामी इंतजामिया और सूबाई हुकूमत की कोशिशों से 4 मुग़वी फुटबॉलर्स को बहिफाजत बाजियाब करवा के उनके घरों तक पहुँचा दिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे और सूबाई हुकूमत 2 मजीद बच्चों को भी बाजियाब करवाने में मसरूफ़ अमल है। खेलों की खबरों में बताएंगे, वर्ल्ड कप की इब्तिदा से कबल शाहीनों की मायूस कुन कारकर्दगी। वार्म अप मैच में कीवीज के हाथों 5 विकेट से शिकस्त खाए गए। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का 346 रन का हदफ 43 ओवर की चौथी गेंद पर हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान की सेंचुरी, बाबर के 80 और सऊद शकील की 75 रन की इनिंग ड्राइगा चली गई। कौमी बल्लेबाजों ने तो बड़ा टोटल स्कोर बोर्ड पर सजाया, मगर बॉलर्स हदफ का दिफा करने में नाकाम रहे। वर्ल्ड कप से कबल वार्म अप मैच में कीवीज ने शाहीनों के पर काट डाले। हैदराबाद दक्कन के मैदान पर न्यूजीलैंड के हाथों पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने स्कोर बोर्ड्स पर बड़ा टोटल सजाया, मगर बॉलर्स बड़े हदफ का दिफा करने में नाकाम रहे। न्यूजीलैंड ने हदफ 43 ओवर की चौथी गेंद पर हासिल कर लिया। हैदराबाद दक्कन में खेले गए वार्म अप मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर पहली बैटिंग का फैसला किया। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 14 और इमामुल हक 1 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान ने 103 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम ने 80 और सऊद शकील ने 75 रन की इनिंग्स खेली। शादाब खान 16 रन बना सके। आगा सलमान 33 और इफ्तिखार अहमद ने 7 रन बनाए। कीवीज बॉलर मिचेल सेंटर ने 2, मीट हेनरी, जेम्स निशम और लोकी फर्गुसन ने एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को आउट किया। हदफ के ताकुब में कीवीज ने पाकिस्तानी बॉलर्स की जमकर धुलाई की और दिलकश स्ट्रोक्स खेले। न्यूजीलैंड के राचन रविंद्रा ने 97 रन बनाए। केन विलियम्स ने 54, डैरल मिचेल ने 59 रन की इनिंग्स खेली। टॉम लीथम ने 18, मार्क चैंपियन ने 65, जेम्स निशम ने 33 रन बनाए। ग्रीन शर्ट्स की तरफ से उसामा मीर ने 2, हसन अली, आगा सलमान और वसीम जूरियर ने 1 विकेट हासिल की। और अब आपको बताएंगे कि साबिक DGFIA बशीर मेमन ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली है। मुस्लिम लीग नून ने बशीर मेमन को नवाज शरीफ के इस्तकबाल की पहली जिम्मेदारी भी सौंप दी है। साबिक DGFIA बशीर मेमन को कमेटी का कन्वीनर मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इसहाक खान कहते हैं, नून लीग को निकालने वालों का मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। लंदन में सहाफ़ी ने इनसे पूछा, क्या जिन्होंने पाकिस्तान को पीछे धकेला उनका एहतसाब अल्लाह करेगा? इसहाक खान ने जवाब दिया, जी बिल्कुल।
चेयरमैन पीटीआई को अगर इलेक्शन में हिस्सा लेने से कानूनी तौर पर रोका गया तो उन्हें रिलीफ देना हमारे मैंडेट से बाहर होगा। बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई का मुकाबला फौज से नहीं बल्कि रियासत से है। पीटीआई के साथ सख्ती से नहीं बल्कि ताहम मनफी सरगर्मियों में मुलविस अफराद से कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुताबिक निपटा जाएगा। जबकि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के पाकिस्तान वापस आने की सूरत में उन्हें जेल भेजने से मुतालिक वजारत कानून से राय मांग ली है और इस सिलसिले में इजलास भी तलब कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन कोई हतमी तारीख दे तो अवाम का इस्तराब खत्म हो जाएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब लाइक और डिसलाइक नहीं होना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं होने चाहिए। लाइक्स और डिसलाइक्स आवाम की होनी चाहिए। जहाँ तक मियाँ नवाज शरीफ साहब की आमद का है ताल्लुक, हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। इलेक्शन का उन्होंने अनाउंस किया है, हम उसको वेलकम करते हैं। अगर कोई हतमी तारीख आ जाए तो आवाम में जो इस्तराब है वो ख़त्म हो जाएगा। और साथ ही हल्का बंदियों का भी उन्होंने एक अपना जो इब्तदाई उन्होंने बनाई है उनका उन्होंने इजरा कर दिया। हम अपनी पार्टी से ऑब्जेक्शंस जो है उसमें हम काम कर रहे हैं और उस पर हम ऑब्जेक्शंस जो होंगे वो रेज करें। हमारे अपनी जमात है, हम फैसला अपनी जमात करेगी। हमने फ़िलहाल किसी किस्म का हमारा इलेक्शन अलायंस किसी के साथ शफाफ इलेक्शन हो तो हारने वाला किसी को इल्ज़ाम नहीं देगा। आइन के तकाजा तो 90 दिन में इलेक्शन का था, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। जमात इस्लामी इलेक्शन के लिए तैयार है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा अरबों रुपए खर्च करके भी शफाफ इलेक्शन ना हो तो क्या फ़ायदा। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों को बुलाकर इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता बनाए। सिराजुल हक ने कहा PTI समेत तमाम जमातों को इलेक्शन लड़ने की जमातों ने आवाम को महंगाई की दलदल में धकेल दिया। अगर इलेक्शन कमीशन ही शफाफ इलेक्शन कर ले तो कोई हारने वाला उसको ताना नहीं देगा, तहफ़्फ़ुज़ात का और एहतजाज का रास्ता नहीं लेगा। जमात इस्लामी ने ऑलरेडी अपनी तैयारियां मुकम्मल की है, तभी तो हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो। अब आप 50 अरब रुपया भी खर्च करते हैं इस गरीब कौम का और लोगों को शफाफ नताइज भी नहीं देते हैं तो फिर इलेक्शन का क्या फ़ायदा। इसलिए हम चाहते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर को इलेक्शन कमीशन बुला ले और एक ज़ाबिता बराए इलेक्शन बन जाए, फिर उस पर अमल दरामद हो। इसलिए हमारा मुतालबा है कि PTI समेत तमाम सियासी जमातें जो इस वक्त इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं उनको आज़ादी के साथ इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका दिया जाए। तो इस वक्त आवाम के पास जाने के लिए, आवाम को प्रोग्राम देने के लिए उनके साथ कोई चीज़ नहीं है। मौजूदा महंगाई, मौजूदा बेरोज़गारी, मौजूदा बदअमनी और माशी बदहाली, ये तमाम उन पार्टियों की कारकर्दगी है जो गुज़श्ता 5 सालों में हुकूमत में रहे हैं। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ के बयानिए में किसी भी किस्म की तब्दीली की मुखालिफत करते हुए कहा, एक पार्टी इजलास में बात करने और दूसरे में ना दोहराने का मतलब बयानिया तब्दीली नहीं है। नवाज शरीफ ने पंजाब में पार्टी के साथ गुफ्तगू की थी जिसे मीडिया ने कहा बयानिया है। नवाज शरीफ पार्टी मंशूर और बयानिए का ऐलान 21 अक्टूबर को ही करेंगे। कहना था कि शहबाज शरीफ कोई पैगाम लेकर नवाज शरीफ से मुलाकात करने नहीं गए थे। तमाम सियासी जमाती इख्तलाफात भुलाकर मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए काम करें। हर जमात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ग्राउंड होना चाहिए। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक और मुस्लिम लीग क़ाफ के रहनुमा चौधरी शाफे की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। तमाम सियासी जमातें जो हैं अपने इख्तलाफात को एक तरफ रखते हुए कम से कम इस बात पे इत्तफाक करना चाहिए कि पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की जो मुहाफ़िज हैं उनके लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड जिसकी ये बात करते हैं वो लेवल प्लेइंग ग्राउंड जो है वो बिला तफरीक होना चाहिए। हर जमात के लिए, हर शख्सियत के लिए एक जैसा माहौल हो। हर किसी को लाइन्स ड्रॉ करनी पड़ेंगी, अपने अपने दायरे इख्तियार के अंदर रहना पड़ेगा। ये डिस्कशन हुई है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शंस में भी इंशाल्लाह हम मज़ीद आपस में बैठेंगे। और अब बात करेंगे ईद मिलादुन्नबी की। तो मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अक़ीदत और एहतराम और मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सैकड़ों छोटे बड़े जुलूस निकाले गए। जुलूस के शुरका दुरूद व सलाम के नजराने पेश करते रहे। बड़े पैमाने पर नजरों न्याज का एहतमाम भी किया गया।
मुल्तान में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हलवे की 250 मन वज़नी देग तैयार की गई। देसी घी और मेवाजात से तैयार करदा देग 4000 से ज़ायद अफराद में तकसीम की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं मुल्तान से ब्यूरो चीफ ताहिर खान। नाजरीन, बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और अदाकार जैद खान की मुसलमानों को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। किंग खान ने एक्स पर पैगाम में लिखा, बड़े दिन को हमें मेहरबान, रहमदिल और नेक होकर मनाना चाहिए। दूसरी तरफ अदाकार जैद खान ने इंस्टाग्राम पर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद देते हुए लिखा, अल्लाह सबको अपनी परेशानियों से लड़ने की जहानत और अपने तकालीफ पर काबू पाने के लिए ताकत अता फरमाए। FIA ने मुल्तान एयरपोर्ट से सऊदी अरब जाने वाले 16 फ़कीरों को गिरफ्तार कर लिया। 11 ख़वातीन, 5 मर्द और 1 बच्चा शामिल है। डायरेक्टर FIA खालिद अनीस ने बताया, सऊदी अरब जाने वाली फैमिली से शक की बुनियाद पर पूछताछ की गई। दौरान तफ्तीश इंकशाफ हुआ कि पूरी फैमिली भीख मांगने जा रही थी। फैमिली ने बताया 3 एजेंट्स ने सऊदी अरब में उनकी रिहाइश के इंतजाम किए थे। भीख में मिलने वाली आधी रकम हमने एजेंट्स को देना थी। तमाम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। IMF ने पाकिस्तान से तवानाई के शोबे में इस्लाहात और कारकर्दगी में बेहतरी लाने का मुतालबा कर दिया है। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कॉजेक का कहना है कि पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर में उन इक़दामात से मुस्तहकम ग्रोथ हासिल की जा सकती है। उन्होंने जोर दिया कि मुल्क में अमीर तबके पर ज़्यादा टैक्स आयद किया जाना चाहिए। जूली कॉजेक का कहना था कि पाकिस्तान में टैक्स टू GDP का तनासुब इंतहाई कम है और मुआहिदे का मकसद पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम लाना है। पाकिस्तान को ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी की ज़रूरत है जिससे महंगाई में कमी हो सके। आलमी मीडिया और साइंसदानों ने भारत के मून लैंडिंग का भांडा फोड़ दिया। चीनी साइंसदान ने कहा कि भारत ने चंद्रयान 3 के जनूबी कुतुब पर पहुंचने का झूठा दावा किया, जबकि वो जनूबी कुतुब के करीब तक नहीं पहुंचा। भारत का मून लैंडिंग का झूठा दावा, आलमी मीडिया और साइंसदानों ने भांडा फोड़ दिया। भारत चांद तक रसाई हासिल करने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बना और आलमी सतह पर तवज्जो का मरकज भी बना रहा। बरतानवी अखबार गार्जियन ने लिखा कि चंद्रयान 3 को 4 सितंबर को स्लीप मोड में मुंतकिल किया गया, लेकिन उसके बाद दोबारा ऑन ना किया जा सका। चीनी मून मिशन के बानी ने भारत के दावे को झूठा करार दे दिया। चीनी साइंसदान ने कहा कि भारत ने चंद्रयान 3 के साउथ पोल में पहुंचने का झूठा दावा किया, जबकि वो साउथ पोल के करीब तक भी नहीं पहुंच सका। चीन इस वक्त दुनिया में सबसे बेहतरीन स्पेस टेक्नोलॉजी का हामिल है और आलमी सतह पर मजबूत साख रखता है। और अब बैनुल-अक़वामी खबरों पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में शदीद बारिशों से तबाही, सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर, सड़कों पर कई फुट पानी जमा, मार्केटों और मेट्रो स्टेशन में पानी दाखिल, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। हॉलैंड में फायरिंग से 3 अफराद हलाक हो गए। अपार्टमेंट पर 32 साल शख्स ने फायरिंग करके खातून और इसकी 14 साल बेटी को कत्ल कर दिया। बाद में मुल्जिम ने अस्पताल में पहुँच कर फायरिंग कर दी। 43 साल लेक्चरर दम तोड़ गया। मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी जानिब मोदी की फाशिस्ट हुकूमत के दबाव पर फेसबुक और ट्विटर ने कश्मीरियों के खिलाफ प्रोपेगेंडे और नफरत अंगेज तकरीर की इजाजत दे दी। वॉशिंगटन पोस्ट ने भांडा फोड़ दिया। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक 3 साल कबल कश्मीरी सहाफियों और आम अफराद पर बगावत के इल्जाम लगाने के लिए सैकड़ों जाली अकाउंट इस्तेमाल किए गए। हांगकांग में कोरोना के बाद पहली बार ड्रैगन मेले का इनेकाद। लकड़ी से अलग अलग इक़साम के ड्रैगन तैयार किए गए। तारीखी मेले में हजारों अफराद की शिरकत। और अब बुलेटिन के अख्ताम पर एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर शामिल करेंगे कि बोस्निया में जंग के बाद हालात मुश्किल हो गए। नौजवान हालात पर काबू कैसे पाएंगे? हॉलीवुड एक्शन फिल्म अमंग वुल्फ्स का ट्रेलर जारी। फिल्म 28 नवंबर को रिलीज की जाएगी। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।